दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूब इस पर। ये वीडियो एक डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है रिलेटेड टू मोहक मंगल वर्सेस AIN कंट्रोवर्सी। AIN मतलब समझ जाना, क्योंकि डायरेक्ट नाम लेने की कोई जरूरत है नहीं। तो जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मोहक मंगल ने एक न्यूज मीडिया एजेंसी को एक्सपोज करते हुए बताया था कि वो एजेंसी क्या कर रही है कि भी बड़े बड़े क्रिएटर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक्स दे रही है जिन्होंने भी उनकी क्लिप्स यूज करी है, चाहे वो क्लिप्स फेयर पॉलिसी के अंडर ही क्यों ना हो, और वो स्ट्राइक हटाने के बदले में लाखों रुपए मांग रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इससे आपका चैनल जाता है, जाने दो। I am not asking what's the time duration you have used. 5 minutes, 10 minutes, 10 seconds. You use strike footage without my permission. I put a claim on YouTube. They have put a strike, copyright strike. I'll just be okay. करना है करो सर, आपका चैनल जा रहा है जा रहा। मोहक मंगल के बाद अभी और भी क्रिएटर्स निकल कर आ रहे हैं जिनके साथ सेम वही मीडिया कंपनी ने सेम यही काम किया और अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी मांगी है। पहले थगेस रिवील करते हैं कि सिर्फ 2 सेकंड की क्लिप यूज करने की वजह से उसी मीडिया कंपनी की तरफ से उन्हें 15 लाख रुपए का नोटिस आया है। और इसके बाद एक और पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर भी इस चीज को रिवील करते हैं। वो प्रॉपर एक वीडियो पोस्ट करते हैं। मैं आपको उनकी वीडियो की पहले छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो बात ऐसी है, हमारे चैनल पर अभी 2 स्ट्राइक आ चुकी हैं। 3 स्ट्राइक पर चैनल डिलीट हो जाता है और ये स्ट्राइक मुझे यूट्यूब ने नहीं दी है, बल्कि मुझे ये एक मीडिया हाउस एजेंसी कंपनी ने दी है। मैंने सिर्फ 10 सेकंड का पार्ट अपनी 10 मिनट की वीडियो में यूज़ किया था और एक 9 सेकंड का पार्ट 12 मिनट की वीडियो में यूज़ किया था। स्टिल उन लोगों ने मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार दी। और एक क्लिप तो ऐसी थी जो कि शायद उनके चैनल की भी नहीं थी, उसमें सिर्फ उनके चैनल का माइक दिख रहा था, उस चीज़ पे भी स्ट्राइक मार दी। आप सोचिए। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, उनकी क्लिप थी, उनने स्ट्राइक मार दी, एक बार बात करके देख लेते हैं, शायद सब सॉर्ट हो जाए। मैंने सोचा कि ट्रिम कर दूंगा पार्ट, वीडियो डिलीट कर दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं, या उस वीडियो ने जितना जनरेट किया होगा इनकम वो उनको दे दूंगा मैं, और क्या कर सकता हूँ। और जब मैंने उनसे बात करी तो उनने मुझे बदले में ये बोला है कि आपकी वीडियोस से स्ट्राइक हटाने के लिए आपको पेनल्टी का एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, या तो फिर आपको हमारी एनुअल सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी 2 साल की। और उसका जो प्राइस उन्होंने बोला था वो सुन के तो मैं दिमाग ही खराब हो गया मेरा कि ये इतना कैसे हो सकता है ये अमाउंट। 18 लाख प्लस GST 2 क्लिप के लिए, एक 9 सेकंड की, एक 10 सेकंड की। वहीं नीचे लिखा हुआ था कि अभी सिर्फ आपको 2 दिए, अभी बहुत सारी लाइन में है और सारी की सारी आने वाली है, कुछ दिन में आप वेट करो, या तो फिर उससे पहले सेटल कर लो। और फिर मेरी जब टीम से बात हुई तो मुझे पता चला कि उनसे और बात की गई है, पर वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि या तो पैसा दो, नहीं तो आपका चैनल चला जाए। आप एक बार सोच के देखो, ये वसूली जैसा नहीं है जिस प्रकार से गुंडे आते हैं और डरा डुबू के आपसे पैसे मांग लिए जाते हैं। पर इनने जो 18 लाख का हिसाब लगाया है, ये कैसे लगाया है? तभी मैं देखता हूँ कि मोहक मंगल नाम का एक बढ़िया क्रिएटर है, उनके साथ भी सेम हुआ है और उनकी वीडियो आती है। वो देख के मुझे पता लगता है कि इनका जो पेनल्टी का हिसाब है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। ये पर पेनल्टी 5 लाख रुपए लेते हैं। I told you ना, 4-5 lakhs per month is charges for the subscription. अब अगर ये वाला हिसाब हमारे केस में लगाया जाए तो 2 वीडियो पे 10 लाख रुपए बनता है, बट स्टिल वो भी बहुत ज़्यादा है यार। अब आप सोचो, ये ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को अपने सामान की कीमत नहीं बताई, जहाँ पे सब फ्री था वहीं पे रख दिया बीच में, और जैसे ही किसी ने लिया मैंने उसके ऊपर अंधा दाम लगा दिया कि भाई मेरी मर्जी का पैसा लूंगा अब तो। और मुझे तो YouTube का समझ नहीं आता कि जब YouTube पे फेयर यूज पॉलिसी है तो ये सब कैसे हो रहा है, ऐसे खुलेआम, ऐसे ब्लैकमेल कैसे कर ले रही है कंपनी। कुणाल कामरा, थगेस, ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, इशिता मंगल, संडे सार्थक, जेंजी वे, मैक्स टन्स एंड और भी हंड्रेड्स ऑफ क्रिएटर्स जिनके मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी इस चीज को लेकर के आवाज उठा रहे हैं एंड मोहक मंगल को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो थगेस इस चीज पर एक प्रॉपर वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें वो ये बोलते हैं। सो भाई ANI ने स्ट्राइक मारी है बहुत सारे क्रिएटर्स पे एंड मुझे भी आई, एंड मैंने तो 2 सेकंड की एक क्लिप यूज़ की थी। 2 सेकंड का मीम रिव्यू था अनफिल्टर्ड पे, उस पर स्ट्राइक आई एंड किसी भी सही इंसान की तरह मैंने पहले मेल किया, उनको बोला कि भाई लोग अगर कुछ है तो मैं निकाल देता हूँ, कोई कुछ चीज़ ऑफेंड कर रही है तुमको मैं वो क्रॉप कर देता हूँ या वीडियो ही प्राइवेट कर देता हूँ, ये भी ऑप्शन दे दिया। बट नहीं, उन्होंने सीधा बोला नहीं, बहुत प्यार से बोला कि 15 लाख का एक सब्सक्रिप्शन है जो 1 साल का है, 1 साल में आप हमारी कोई भी वीडियोस यूज़ कर सकते हो और हम स्ट्राइक भी निकाल देंगे। तो इतने पोलाइटली वो लोग ने एक्सटॉर्शन करने का ट्राई कर रहे हैं। जेंजी वे तो इस पूरे कॉपीराइट सिस्टम से ही खुश नहीं होते हैं। वो बोलते हैं कि जो ये YouTube है ये फेक कॉपीराइट्स को अप्रूव कर देता है और इसके बाद जो क्रिएटर परेशान होते हैं उनको भी वो कोई हेल्प नहीं देता है। मोहक मंगल से ANI वाले 40 लाख रुपए मांग रहे हैं और अगर आप पैसे नहीं दोगे तो स्ट्राइक मार के आपके चैनल को डिलीट भी कर देंगे। और उसका रीजन पता क्या है? क्योंकि मोहक मंगल ने 10 से 12 सेकंड तक क्लिप यूज कर ली थी ANI की। प्योर गुंडा राज चल रहा है जिसमें ये लोग एथिकली गलत है और YouTube लीगली गलत है। ANI स्ट्राइक मार
नहीं सकते हैं, सिर्फ उसके लिए अपील कर सकते हैं। स्ट्राइक मारना यूट्यूब का काम है और यूट्यूब की ही पॉलिसी में लिखा हुआ है कि भैया इट कम्स अंडर फेयर यूज। जब टी सीरीज या फिर कोई भी बड़ी कंपनी स्ट्राइक मारती है ना, यूट्यूब यू अप्रूव कर देता है। सेम चीज हमने भी फेस करी है। फिजिक्स वाला ने 2 स्ट्राइक मार दी थी और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरी वीडियो के अंदर कहीं पे 2 सेकंड पे हमने फिजिक्स वाला का लोगो दिखा दिया था। हम पूरी तरह से सही थे, फिर भी पागलों की तरह अपील पे अपील मार रहे थे और यूट्यूब हमारी सुन के राजी नहीं हो रहा था। पर वहीं पर कुछ लोग वो मीडिया एजेंसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये बोल करके कि भाई कंटेंट क्रिएटर उनकी क्लिप्स यूज करके इतना सारा पैसा कमाते हैं, तो भाई वो स्ट्राइक क्यों ना दे। यूट्यूबर्स जो मिलियंस कमाते हैं वो न्यूज कवर करने के लिए कोई रिपोर्टर नहीं हायर करते हैं, उल्टा वो बिना लाइसेंस लिए क्लिप्स उठा लेते हैं। और अब जब उनसे इस चोरी के बदले पैसे देने को कहा जा रहा है तो वो मोर्चा निकाल रहे हैं। जितने भी न्यूज चैनल्स हैं वो न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट्स के लिए उन्हें पैसे देते हैं। यही तो बिजनेस मॉडल है। पर पहले जो डिजिटल क्रिएटर्स थे ये रडार में नहीं आते थे क्योंकि ये इतना ज्यादा पैसा नहीं कमाते थे। पर अभी जब ये ज्यादा पैसा कमाने लगे हैं तो इसमें क्या बुरा है कि न्यूज एजेंसीज उनसे पैसे मांग रही हैं। ध्रुव राठी को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो वो ट्विटर यूजर का अर्निंग स्टेटमेंट शेयर करते हुए रिप्लाई देते हैं, तुम भी तो अपने ट्विटर से लाखों रुपए कमाते हो और तुमने भी बिना लाइसेंस लिए लाइसेंस वीडियोस को अपने अकाउंट पे शेयर किया हुआ है, तो तुम्हें कैसा फील हो जब तुमसे कोई 50 लाख रुपए मांग रहा हो इस चोरी के, वरना वो तुम्हारा अकाउंट टेक डाउन कर देगा। तो इस पर वो ध्रुव राठी को रिप्लाई करते हैं कि अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो भाई अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है। फिलहाल मोहक मंगल और रजत पवार ने तो कुछ भी पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया है। पर वहीं पर एक और कंटेंट क्रिएटर है पौरुष शर्मा करके, उन पर जब ये प्रॉब्लम आई थी तो उन्होंने अपनी ऑडियंस से पैसे डोनेट करवाए थे और फिर अपने से पैसे लगा करके उस मीडिया कंपनी को दिए थे। क्योंकि पौरुष के साथ तो ये केस तक बन गया था कि उनका मेन चैनल तो जाएगा ही जाएगा, इसके साथ उससे लिंक जितने भी चैनल्स हैं वो सारे भी जाएंगे एंड आगे चल के अगर वो कोई चैनल बनाते हैं तो उसके जाने के भी चांसेस होंगे। ये चीज भी रजत पवार को पसंद नहीं आती है, तो वो इस पर रिएक्ट करते हुए ये बोलते हैं। उस समय मुझे एक और क्रिएटर नजर में आया जिसके साथ ये सब हो रहा है और उसने जो किया यहाँ पर वो तो बहुत ही ज्यादा, मैंने सोचा ये भी गलत है यार। उसने अपनी ऑडियंस से डोनेशन लेके कंपनी को दे दिया। मैं अपनी ऑडियंस का हार्ड अर्न मनी किसी कंपनी को क्यों दूं जो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। और ये कैसा बिजनेस मॉडल है जो एकदम खुलेआम खुली रोशनी में चल रहा है कि आप किसी क्रिएटर को ऐसे ब्लैकमेल करके उससे पैसे निकलवा रहे हो और अगर क्रिएटर के पास नहीं है तो वो ऑडियंस से डोनेशन लेके कर रहा है। अब उस क्रिएटर ने भी इसके रिलेटेड वीडियो बनाई थी पर उसने सिर्फ डोनेशन मांगी क्योंकि शायद उसको सच में लग रहा था कि यहाँ पर क्रिएटर गलत है। फिर फेयर यूज वाली जो पॉलिसी उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। इन सब चीजों की वजह से लोग अभी वो मीडिया कंपनी पर बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। अभी जब उनकी कोई भी लाइव चलती है तो वहां पर बहुत सारे लोग ये मीडिया कंपनी को बैन करने की, रिपोर्ट करने की, अनफॉलो करने की डिमांड कर रहे हैं। इवन कुछ लोगों ने तो वो मीडिया कंपनी को एक्सपोज करना ही स्टार्ट कर दिया है। एक यूजर वो मीडिया कंपनी का 2016 का एक पोस्ट शेयर करते हैं जिसमें एक चाय बेचने वाले बंदे के साथ रिपोर्टिंग हो रही होती है, बट बाद में वो उसी बंदे का फेसबुक अकाउंट शेयर करते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि वो बंदा तो उसी मीडिया एजेंसी के लिए काम करता है। वो बोलते हैं कि अपने ही एम्प्लॉय को शॉपकीपर बना दो या सिटीजन बना दो मोदी को प्रेस करने के लिए। इसके बाद वो ये भी क्लेम करते हैं कि ये जो मीडिया एजेंसी है ये फेक न्यूज़ रन करती है। मोहम्मद जुबैर केस को लेकर के वो 2 स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं जो अलग अलग मीडिया एजेंसी के होते हैं, जिसको लेकर के वो लिखते हैं कि भाई ये मीडिया एजेंसी ने तो जज के ऑर्डर आने के पहले ही अपडेट दे दी थी। और वो एक कोविड-19 के पीरियड के टाइम के भी एक न्यूज शेयर करते हैं जिसको लेकर के वो क्लेम करते हैं कि भाई इन्होंने फेक न्यूज फैलाने की कोशिश करी थी। एंड वो ये भी क्लेम करते हैं कि ये जो मीडिया एजेंसी है ये पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफें करती है। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग अभी प्रकाश पर भी भड़के हुए हैं क्योंकि वही इस मीडिया एजेंसी को रन करती हैं एंड बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट में ट्वीट कर रहे हैं। लोग मीडिया एजेंसी पर इतना ज्यादा भड़के हुए हैं कि अभी तक 10,000 लोगों ने वो मीडिया एजेंसी का यूट्यूब चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया है। तो दोस्तों बस फिलहाल इस केस को लेकर के इतनी ही अपडेट्स आ रही थी। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम शाम वाली वीडियो में कवर करेंगे जो हम डेली कवर करते हैं यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड अपडेट्स वाली वीडियो में। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सुपरफास्ट अपडेट्स के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और हाँ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।